एक उदाहरण से समझें। कोई बहुत भूखा आदमी शाम को किसी रेस्टोरेंट में चला गया, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, जाके बैठा। बैरे ने आकर के मेनू का कार्ड सामने रख दिया। वो उसे पड़ गया, अरे आज तो इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया भोजन बना है, बहुत बढ़िया भोजन बना है। मुंह में पानी आया। एक घटना घटी। अब दूसरी घटना, बैरे को ऑर्डर देता है, ये भोजन ले आ। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे भोजन आने में, तब तक क्या करे? तो इधर उधर नज़र पसार के देखता है और कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, उनका भोजन आ गया है, वो भोजन खा रहे हैं। तो उनके मुंह की ओर देख करके चिंतन करता है कि जरूर आज का भोजन बहुत बढ़िया है, इन लोगों को देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, तो आज का भोजन बहुत बढ़िया है। दूसरी घटना घटी। तीसरी घटना, बैरा ले आया, भोजन परोस दिया, अब उसे वो उठा के चखने लगा, स्वयं खाने लगा। ये तीसरी घटना। पहली घटना, मीनू का कार्ड पढ़ करके कोई उसका स्वाद चख नहीं सकता, मीनू का कार्ड पढ़ करके कोई अपनी भूख मिटा नहीं सकता। और दूसरी घटना, दूसरे के चेहरों को देख करके वो ये चिंतन करता है कि जब लोगों को कोई भोजन बहुत अच्छा लगता है खाते वक्त, तो उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, ओ ऐसा भाव इनके चेहरे पर है तो जरूर भोजन अच्छा है। तो तर्क वितर्क से, चिंतन मनन से, संकल्प विकल्प से उसकी वो चिंतनमयी प्रज्ञा कि हाँ भाई भोजन बहुत अच्छा है, उससे पेट नहीं भरेगा ना, स्वाद नहीं चख पाएगा ना। तीसरा, भावनामयी प्रज्ञा, सचमुच अपनी जबान पर रखता है, उसे चखता है, अंदर जाता है, आहार तो हमें पुष्टि देता है, हमारी भूख मिटती है। तीसरी ही काम आएगी। पहली और दूसरी दोनों कल्याणकारिणी जरूर है। श्रुत प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, चिंतन प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि हम भावनामयी प्रज्ञा की ओर पहुंच जाएं। एक और उदाहरण से समझें। कोई आदमी बहुत बीमार हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन करके देखा और एक पुर्जे पर दवा लिख दी। बड़ा खुश हुआ, डॉक्टर ने दवा लिख दी है। डॉक्टर पर बड़ी श्रद्धा है, मरीज को डॉक्टर पर श्रद्धा होनी अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। अपने डॉक्टर पर श्रद्धा नहीं होगी तो इलाज कैसे करवाएगा? लेकिन यही श्रद्धा अंधश्रद्धा बन गई तो क्या करता है, घर आकर के उस डॉक्टर की एक मूर्त बनाता है, उसका कोई चित्र रखता है और उसके सामने धूप दीप जला करके, नैवेद्य चढ़ा करके और फूल चढ़ा करके और हाथ जोड़ करके 3 बार नमस्कार करता है, उसकी फेरी लगाता है और वो पुर्जा निकाल करके पाठ करना शुरू करता है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, 2 गोली सुबह, 2। क्या मिला रे? सारे जीवन भर ऐसे करता जाएगा। क्या मिला रे तुझे? श्रुत है ना, केवल श्रुत है। अगला कदम उठाएगा, उससे जरा समझदार आदमी होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएगा कि महाराज आपने ये दवा तो लिख दी, पर इससे मेरा ये रोग कैसे दूर होगा? डॉक्टर बड़ा समझदार है, उसको अपने रोगी को तसल्ली देनी जरूरी होती है डॉक्टर के लिए, तो समझाता है, देख तेरा अमुक रोग है और इस रोग का मूल कारण ये है, ये जो दवा मैंने दी है, ये दवा लेते ही ये जो कारण है तेरे रोग का, ये दूर हो जाएगा। और एक कारण का निवारण हुआ तो रोग का निवारण हो जाएगा, तेरा छुटकारा हो जाएगा रोग से। बड़ा खुश हुआ, अब समझ गया बुद्धि के स्तर पर कि मेरे डॉक्टर ने ये दवा मुझको क्यों लिख के दी। फिर पागलपन, घर आकर के उस डॉक्टर की प्रशंसा ही प्रशंसा, मेरा डॉक्टर ऐसा, मेरा, और पड़ोसियों से लड़ता है, तुम्हारा डॉक्टर गया गुजरा, मेरे डॉक्टर ने जो दवा लिख के दी, अरे उसका क्या कहना, तुम्हारे डॉक्टर जो दवा बताते हैं सब गई गुजरी। लेता होता नहीं, दवा लेता नहीं और झगड़ता है लोगों से, क्योंकि अपने डॉक्टर के प्रति और अपने डॉक्टर की दवा के प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली। अरे धर्म के नाम पर यही तो होता है भाई। हर महापुरुष देखता है संसार में आंख पसार करके, लोग कितने दुखियारे, कितने व्याकुल, कैसे विकारों से डूबे हुए, इनको ये दवा दे दूं, ये दवा लेंगे, धर्म की दवा लेंगे, विपश्यना की दवा लेंगे, भावित प्रज्ञा की दवा लेंगे, निकल जाएंगे दुखों के बाहर। अब हम दवा हुआ तो लेते नहीं, धर्म धारण तो करते नहीं। हमारा महापुरुष ही सही महापुरुष, तुम्हारा महापुरुष महापुरुष नहीं। हमारे महापुरुष ने जो वाणी कही वही सही और तुम्हारी वाणी सही नहीं। अरे सारे जीवन लड़ते जाएंगे, वाद विवाद करते जाएंगे, तर्क वितर्क करते जाएंगे, धारण नहीं करेंगे धर्म को। तो वो श्रुत ज्ञान
और ये चिंतन ज्ञान दोनों के दोनों हमारे लिए बाधक हो गए। एक और बड़ी बाधा होती है कि जो आदमी धर्म को बुद्धि के स्तर पर समझ लेता है, अधिकतर ये होता है कि वो एक अहंकार जगाता है। अब मेरे जैसा ज्ञानी कौन? धर्म की बात को इतनी गहराई से समझ गया मैं, तर्क वितर्क से समझ गया मैं, हजारों आदमियों को समझा सकता हूं, खूब विश्लेषण करके समझा सकता हूं कि यही सही धर्म है, यही सही बात है, बाकी सब मिथ्या बात है। कोई व्यक्ति कोई अन्य मान्यता वाला हो तो विवाद करके उसको हरा सकता हूं कि मेरी मान्यता ठीक है। कितना अहंकार हो गया, कितना अहंकार हो गया। वैसा व्यक्ति तीसरा कदम उठाएगा नहीं, भावनामयी प्रज्ञा का कदम उठाएगा नहीं, बेचारा कोरा का कोरा रह जाएगा, उसको लाभ कैसे होगा। तो श्रुत प्रज्ञा तभी कल्याणकारिणी है जबकि हमारे अंदर प्रेरणा जगाए और प्रेरणा जगा के हमको चिंतन प्रज्ञा की ओर ले जाए। चिंतन प्रज्ञा तभी कल्याणकारिणी है जबकि प्रेरणा जगाए और मार्गदर्शन दे और हमें आगे ले जाए भावित पन्या की ओर, भावनामयी प्रज्ञा की ओर ले जाए। ये भावनामयी प्रज्ञा ही हमारा कल्याण करेगी और कुछ नहीं, और किसी बात से कल्याण होने वाला नहीं है। ये ऊपर ऊपर की बातों से हम अपने मन को सुधार जरूर लेते हैं, ऊपर ऊपर के मन को सुधार लेते हैं, लेकिन उसका असर स्थायी नहीं होता। अरे ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। लोग जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं। हर कुछ जो उत्पन्न होता है वो देर सवेर नष्ट हो जाता है। ऐसा सुनते आए, ऐसा मानते आए। जीवन में कोई घटना ऐसी घटी तो उसे देखा भी, अपना को कोई बहुत प्यारा गुजर गया और उसे शमशान भूमि में ले गए, चिता पर उसकी लाश रखी और उसे आग लगाई। तो बैठ के चिंतन करते हैं, अरे हमारे जीवन की अंतिम परिणति यही होने वाली है। जैसे इसको ले आए और आज जला दिया, वैसे एक दिन मुझको भी ले आएंगे, मेरे शरीर को भी ऐसे जला देंगे। ये भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया, सारा कुछ यहीं छोड़ गया, मुझको भी ऐसे जला देंगे। तो मेरा भी सारा धन दौलत, ये बंधु पति पत्नी सारे के सारे यहीं रह जाएंगे। अरे इनसे काहे की आसक्ति करूं रे, इनके प्रति क्या राग करूं, क्या द्वेष करूं। बड़ा ज्ञान जागा, लेकिन कितनी देर के लिए जागा? बौद्धिक ज्ञान है ना। उस शमशान भूमि से एक कदम बाहर आया कि फिर वही मैं मेरा मेरा सारा ज्ञान धरा रह गया ना, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान था, अनुभूति वाला ज्ञान नहीं था। ऐसे ही कोई धर्म सभा में आए और प्रवचन सुनता है। अब तो अनुभूति से जानोगे तो कोरा प्रवचन नहीं होगा, अपनी अनुभव से सच्चाई समझोगे। अन्यथा क्या होता है, प्रवचन सुना, बात बड़ी अच्छी लगी, अरे धर्म की बात कितनी अच्छी, राग मत करो, द्वेष मत करो, वीतराग बन जाओ, वीत द्वेष बन जाओ, आसक्ति मत करो, अनासक्त बन जाओ। अरे यही तो सचमुच सही रास्ता है, इससे ऊंचा और क्या होगा। खूब धर्म समझ में आया, खूब धर्म समझ में आया। उस धर्म हॉल से बाहर गए कि हाय रे मेरा जूता कहाँ गया, कौन ले गया, आज ही तो खरीदा था ऐसा नया जूता। फिर मैं मेरा कितनी जल्दी खत्म हो गई सारी अनासक्ति की बात, वितरागता की बात, क्योंकि सब बुद्धि विलास था ना, अनुभव नहीं हुआ ना। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक सच्चाई समझ में नहीं आएगी। अनुभव के लिए हमारे यहाँ भारत में एक पुराना शब्द चला आ रहा है, वेदन। वेदन को अनुभव कहते थे, अपना अनुभव, स्ववेदन। स्ववेदन के आधार पर जो ज्ञान जागा उसको वेद कहते थे। आप तो धीरे धीरे पुस्तकों के ज्ञान को वेद कहने लगे। भारत की पुरानी भाषा, उसे समझें। स्ववेदन माने इस 3.5 हाथ की काया के भीतर क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, उसके आधार पर जो ज्ञान जागता है वो हमारे लिए कल्याणकारी ज्ञान है। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बना, और जो भी व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनेगा, अरहंत बनेगा, चाहे जो हो, सिद्धार्थ गौतम की अकेले की मोनोपोली नहीं, वो अपने भीतर इस सारे शरीर प्रपंच की सच्चाई को अनुभूतियों के स्तर पर, स्ववेदन के स्तर पर कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, यूं स्ववेदन के स्तर पर, ऐसे ही सारी चित्त स्कंद की सच्चाइयों को स्ववेदन के स्तर पर, इस शरीर पर वेदनाओं के स्तर पर जो अनुभव कर लेगा और उसका विभाजन करते करते, विघटन करते करते, विश्लेषण करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाएगा कि सारे शरीर स्कंद
जिसको मैं मेरा मेरा किए जा रहा है, वो दरअसल क्या है, उसके अंतिम सत्य को अनुभूति से जान लेगा। ऐसे ही सारे चित्त को, चित्त वृत्तियों को स्थूल से शुरू करेगा और टुकड़े करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते, विश्लेषण करते करते उन दोनों के अंतिम सत्य तक पहुंच जाएगा। शरीर और चित्त के अंतिम सत्य को अनुभूतियों पर उतार लेने के बाद ऐसी अवस्था आएगी कि शरीर और चित्त के परे की क्या अवस्था है, तो देखेगा शरीर और चित्त का सारा क्षेत्र अनित्य है, नश्वर है। यह शास्त्रों की बात नहीं, गुरु महाराज ने कहा इसलिए मानने की बात नहीं, इन संवेदनाओं के आधार पर अनुभव करेगा। देख, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, यूं अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। अनुभूतियों से जानते जानते जब चित्त और शरीर के परे जा पहुंचेगा, तब देखेगा वहां तो कुछ उत्पन्न होता ही नहीं, वहां कुछ नष्ट होता ही नहीं, तो समझेगा ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये ध्रुव है, ये अमृत है। और वहां पहुंच करके जब वापस इंद्रिय लोक में आएगा, वो अवस्था, वो अनुभूति कुछ क्षणों की हो सकती है, कुछ सेकंडों की हो सकती है, कुछ मिनटों की हो सकती है, कुछ घंटों की हो सकती है। फिर इसी इंद्रिय क्षेत्र में, वो इंद्रियातीत अवस्था है, भवातीत अवस्था है, फिर इंद्रिय क्षेत्र में आया तो आदमी बदल गया, स्वभाव बदल गया। ये सारा का सारा जो अपने भीतर सच्चाई के दर्शन करने का काम है, कौतूहल पूरा करने के लिए नहीं कि भाई क्या है इसे, क्या है ये शरीर, कैसा है ये शरीर, इसके लिए नहीं। इस सारे की सारी यात्रा में, सच्चाई के दर्शन की यात्रा में, सच्चाई के अनुसंधान की, शोध की यात्रा में हम अपने अंतर्मन के स्वभाव को पलटे जा रहे हैं। और ये अंतर्मन का स्वभाव पलटते पलटते, उसके विकारों से मुक्त होते होते हम अपने दुखों से मुक्त हुए जा रहे हैं। इस व्यक्ति ने जो सम्यक संबुद्ध बना, यही काम किया। इसके पहले बहुत ध्यान लगाए, बहुत तरह की साधनाएं की, बात बनी नहीं। तो कहा अपने भीतर क्या सच्चाई है इसको देखें। शरीर और चित्त की और इन दोनों के परस्पर जो प्रतिक्रिया होती है उसकी क्या सच्चाई है इसको देखें। तो इसी प्रकार सांस से काम शुरू किया और देखते देखते यहाँ संवेदना मालूम होने लगी और फिर गहराइयों से सारी बात समझ में आने लग गई।